तो नेक्स्ट है, हम देखते हैं कम्यूटेशन क्या होता है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन क्या होता है। तो कम्यूटेशन को समझने से पहले आपको हम आर्मेचर का फिगर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जितने कॉइल स्थापित किए जाते हैं प्रत्येक का एक सिरा क्या होता है, आर्मेचर के कम्यूटेटर के सेगमेंट से जाके जुड़ा होता है, वहाँ पे सोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर का ये जितना आप देख रहे हैं ये सेगमेंट है, ये अलग अलग होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चूंकि ये जनरेटर के अंदर ईएमएफ के अंदर घूमता रहता है और घूमता हुआ भाग से जो हमारा आर्मेचर में करंट उत्पन्न होता है कहाँ आके जमा हो जाता है, कम्यूटेटर पर जमा हो जाता है। और कम्यूटेटर से संपर्क, घूमता हुआ कम्यूटेटर से हम कार्बन ब्रश के थ्रू संपर्क बना के बाहरी सर्किट में ईएमएफ को लेके जाते हैं। तो ये जब घूमता है तो क्या होता है, कभी कभी एक से अधिक सेगमेंट के संपर्क में आ जाता है। ये अलग अलग सेगमेंट है। जब कार्बन ब्रश, जब हमारा आर्मेचर घूमता है, कार्बन ब्रश वहां से करंट आउटपुट लेता रहता है, तो कभी कभी क्या होता है, कार्बन ब्रश एक से अधिक सेगमेंटों के संपर्क में आ जाते हैं। उसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन ब्रश है। ठीक है, अगर इसको हम अलग अलग सेगमेंट समझे तो अगर हमारा कार्बन ब्रश इस पोजीशन में है तब तो ये एक सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करंट आउटपुट दे देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव दे देगा। लेकिन घूमता रहता है, घूमने के कारण कभी कभी क्या होता है, कार्बन ब्रश एक से अधिक सेगमेंट के संपर्क में आ जाते हैं। अगर ये हमारा पोजीशन रहेगा कार्बन ब्रश का, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, दो सेगमेंट से जुड़ गया। तो जब हमारा कार्बन ब्रश एक या एक से अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट के संपर्क में आ जाता है, तब इससे जुड़ा हुआ कॉइल शॉर्ट हो जाता है, इससे जुड़ा हुआ कॉइल शॉर्ट हो जाता है और करंट की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से सीधे करंट इस कॉइल में आएगा। तो जब करंट हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट की दिशा परिवर्तन हो जाएगा। तो कम्यूटेशन क्या है, जब हमारा कार्बन ब्रश एक या उससे अधिक सेगमेंट के संपर्क में आ जाता है तो उससे जुड़ा हुआ कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण चिंगारी उत्पन्न होता है और करंट की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो कम्यूटेटर ब्रश के एक या उससे अधिक सेगमेंट में संपर्क बनते ही कम्यूटेशन में संपर्क बनते ही जो चिंगारी उत्पन्न होता है या कॉइल शॉर्ट हो जाता है। तो कॉइल शॉर्ट होने से पहले एवं शॉर्ट होने के दौरान और शॉर्ट होने के बाद तक जो करंट की दिशा में परिवर्तन होता है उसी को हम कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन के कारण क्या होता है, हमारा कम्यूटेटर पे चिंगारी उत्पन्न होता है और चिंगारी जो उत्पन्न होता है, इस प्रकार से हम कम्यूटेशन को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला स्मूथ कम्यूटेशन, जब हमारा कम्यूटेशन में अपेक्षाकृत चिंगारी बहुत कम उत्पन्न होगा, नहीं के बराबर, ठीक है, तब उसको स्मूथ कम्यूटेशन कहेंगे। जब चिंगारी अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तब उसको रफ कम्यूटेशन कहते हैं। रफ कम्यूटेशन के कारण चिंगारी की मात्रा में अधिक उत्पन्न होगा। चिंगारी उत्पन्न होने के कारण क्या कारण हो सकता है, सबसे पहला कारण जो हमारा कम्यूटेटर, चिंगारी उत्पन्न होने का सबसे पहला प्रभाव क्या है, सबसे पहले हमारा कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर का सतह कार्बोराइज हो जाएगा। दूसरा, कम्यूटेटर का सेगमेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हीट हो जाएगा। और तीसरा, कम्यूटेटर सेगमेंट हीट होने के कारण हमारा उससे जुड़ा हुआ कॉइल का वाइंडिंग पिघल सकता है और हमारा वाइंडिंग उखड़ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कम्यूटेशन को दूर करने का दो तरीका है। कम्यूटेशन हटाने की जो विधि है ये दो तरह है। कम्यूटेशन हटाने की दो विधियां, पहला रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड और दूसरा ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड क्या होता है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड के थ्रू हम जो कार्बन ब्रश है इसको क्या कहते हैं, उच्च प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोध का कार्बन ब्रश प्रयोग करते हैं। उच्च प्रतिरोध का कार्बन ब्रश प्रयोग करने के कारण क्या होगा, इधर जो कॉइल हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहाँ जब ये हाई रेजिस्टेंस का रहेगा तो इधर से कम करंट गुजरेगा। जब करंट कम गुजरेगा तो क्या होगा, जो चिंगारी उत्पन्न होगा या शॉर्ट सर्किट के कारण जो चिंगारी उत्पन्न होगा उसकी संख्या कम हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगा, जिससे हमारा कम्यूटेशन रफ कम्यूटेशन से क्या हो जाएगा, स्मूथ कम्यूटेशन में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड। ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड में क्या होता है, जब हमारा कॉइल शॉर्ट सर्किट होता है, कम्यूटेशन होने के कारण जब शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ से जो अधिक मात्रा में ईएमएफ उत्पन्न होता है, जितना शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो करंट की दिशा में परिवर्तन होता है, करंट की दिशा में परिवर्तन होने से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उतना ही ईएमएफ हम उसको विपरीत दिशा में उतना ही ईएमएफ अगर दिया जाए तो दोनों ईएमएफ क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा होने के कारण न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा जो रफ कम्यूटेशन है वो स्मूथ कम्यूटेशन में बदल सकता है या कम्यूटेशन नहीं भी हो सकता है। तो विपरीत दिशा में ईएमएफ देने के लिए क्या करेंगे,
जो हमारा जनरेटर होता है उसका जो मुख्य पोल है, यहाँ आप देख सकते हैं साउथ नॉर्थ हमारा मुख्य पोल है डीसी जनरेटर का। तो मुख्य पोल के बीच एक छोटा सा पोल बना दिया जाता है, मुख्य पोल के बीच एक छोटा सा पोल बना दिया जाता है। साउथ पोल के बीच नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ के पहले एक साउथ पोल, मुख्य पोल के बीच जो एक पोल दे करके उसमें अतिरिक्त वाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है, डीसी जनरेटर में मुख्य पोल के बीच एक छोटा सा पोल बना दिया जाता है और उसमें अतिरिक्त वाइंडिंग कर दिया जाता है। इसी पोल को क्या कहते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं या एक्जुलरी वाइंडिंग कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, इंटरपोल वाइंडिंग कहाँ रहता है, क्यों लगाते हैं, तो कम्यूटेशन को हटाने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग का यूज होता है। कहाँ रहता है, तो मुख्य पोल के बीच में जो पोल छोटा पोल होता है उसको इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं या एक्जुलरी वाइंडिंग कहते हैं। ये काम कैसे करता है, तो कम्यूटेशन होने के दौरान जो हमारा करंट की दिशा में परिवर्तन होगा, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, यहाँ से यहाँ फ्लक्स जा रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लक्स जा रहा है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो कॉइल की दिशा में जो परिवर्तन होगा इसके विपरीत दिशा में क्या करता है, फ्लक्स उत्पन्न करता है या करंट भेजता है। तो दोनों करंट क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा कम्यूटेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।